गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरी चाय से। चाय मेरी सासू मॉम ने बनाया था। मुझे रात को ना बहुत ज़्यादा फीवर था गाइस, तो मैं सो रही थी। सो करके भी जस्ट उठी ही थी, तब से मेरे पतिदेव मेरा कैमरा लेकर के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे थे मेरा क्लिप, मजाक मस्ती में ही। फिर मैं उठ करके बैठी। उतरने का तो बेड से मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी और 6 साढ़े 6 ही बज रहे थे। तो उठने का बिल्कुल मन नहीं था। और हाँ, मैं भूल गई, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा आप सभी को। आज है विश्वकर्मा पूजा। आज इस बार तो हमारे घर पे विश्वकर्मा पूजा नहीं मनाया जाएगा, और क्यों नहीं मनाया जाएगा ये बात आप लोगों को एंड में पता चलेगा। तो मैं फिर उठ गई बेड से। उठने का दिल नहीं कर रहा था। उठ करके मैं फ्रेश वगैरह होने चली गई थी। यहाँ पे मैं फ्रेश वगैरह होकर के आ गई थी। मैं अपना फेस आईने में देख रही थी। मुझे लगा कि मेरा बिंदी ही नहीं है। फिर मैं एक बिंदी लगाई अपना। बिंदी ना मेरा बार बार गिर जाता है, मेरे माथे पे बिंदी रहता ही नहीं, इतना बड़ा बिंदी। फिर मैं सोची कोई ना, चलो रहने दो, अच्छी लग रही हूँ मॉर्निंग में कितना ही करूँगी। फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी अपने पूरे घर में। सबसे पहले मैं उठती हूँ ना तो झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है। मम्मी भी बोलती है, मेरी सासू मम्मी बोलती है कि उठने के बाद सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उठ करके झाड़ू लगा रही थी। उधर बालकनी में मैं देख रही थी, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। इस वजह से बालकनी पूरा गीला हो रखा था। तो मैं बालकनी में झाड़ू वगैरह नहीं लगाई। इधर मैं पूरे हॉल में, मतलब पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही थी। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का होम टूर ज़रूर आप लोग को करवाऊँगी। तो मैं अपने सारे रूम में झाड़ू वगैरह लगा लिए। लगाने के बाद मैं किचन में आई। तो किचन में आते ही मैं देख रही हूँ कि मेरी सासू हम चावल दाल मतलब चढ़ा रखी थी बनने के लिए, और वो खुद काट रही थी चाकू से टमाटर। उनको ना चाकू से कुछ भी काटना नहीं आता, फिर भी वो ट्राई कर रही थी। तो मेरे पतिदेव यहाँ पे उनका मजाक वगैरह बना रहे थे, और मम्मी का मेरा भी मजाक बना रहे थे। फिर मम्मी सब कुछ सब्जी वगैरह काट दी थी, क्योंकि मेरे से कट नहीं रहा था। क्यों नहीं कट रहा था ये भी आपको एंड में ज़रूर पता चलेगा गाइस, प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। फिर यहाँ पे मैं दाल बना लिए थे, और सब्जी मैं बना रही थी। दोनों जल्दी जल्दी काम वगैरह कर रही थी, कि जल्दी जल्दी से काम वगैरह ख़त्म हो जाए। मॉर्निंग में ना खाना बनाने का दिल नहीं करता गाइस क्या है ना कि नींद ही पूरा नहीं होता, तो क्या ही बनाऊँ। यहाँ पे पतिदेव मुझे उठा दिए थे और खुद जा कर के सो गए थे। फिर मैं सोची कोई ना, चलो छोड़ो रहने दो, चलो मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। यहाँ पे कपड़ा ढेर सारा रखा था फोल्ड करने के लिए, तो मैं सोची कि चलो करती हूँ। रील्स वगैरह में चुटकी बजाते ही कपड़ा फोल्ड हो जाता है गाइस, पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से बेड वगैरह सही कर लिए। फिर मैं चली गई ब्रश करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे ब्रश करने के लिए आ चुकी थी। फिर ब्रश वगैरह करके मैं चली गई थी नहाने। नहा करके मैं फाइनली आ चुकी थी। फिर मेरा बिंदी ख़त्म हो गया था गाइस। फिर मैं बिंदी लगाई यहाँ पे। फिर मैं जैसे ही सिंदूर लगा रही थी, मुझे याद आया, अरे यार सर पे दुपट्टा रख के या कोई भी चीज़ रख के तब सिंदूर लगाया जाता है। अगर मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखती ना, और मैं दुपट्टा वगैरह सर पे नहीं रखी रहती, तो बड़ा गुस्सा करती। फिर मैं यहाँ पे अपने सर पे दुपट्टा रखी। फिर जब मैं सिंदूर लगा रही थी अपने मांग में, पता नहीं मैं कितनी बार सिंदूर लगाती हूँ, मुझे याद भी नहीं है। जितनी बार मन करता है मैं उतनी बार लगा लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी खाना खाने के लिए। पतिदेव को भी यहाँ पे खाना दे दी थी। मैं भी खाना वगैरह लेकर के खा रहे थे। पतिदेव का ऑफिस जाने का भी टाइम हो चुका था गाइस, 10 साढ़े 10 हो गया था। उनको ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर खाना वाना फिनिश करने के बाद मैं इनको ऑफिस के लिए बाहर गेट के पास छोड़ने के लिए गई थी। ये जा रहे थे ऑफिस, उनका ना बहुत ज़्यादा लेट हो रखा था। ये गुस्सा है मेरे से, पता नहीं क्यों, किस बात से गुस्सा है। फिर भी मैं बाय 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 कर रही थी, बोल रही थी एटलीस्ट कैमरे के सामने तो बाय कर दो, प्यार से दिखा दो। फिर यहाँ पे वो मुझे किस कर रहे थे, फ्लैंक किस दे रहे थे। फिर मैं जैसे ही रूम में आई, मैं देखी कि मेरी सासू मम पता नहीं कौन से पिछले ज़माने का मूवी देख रही थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। मैं भी थोड़ा मोड़ा देखने लगी। देखते के साथ 11 साढ़े 11 बज चुके थे गाइस। मुझे ना फिर से लग रहा था कि मेरा फीवर बढ़ रहा है। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे उठ गई थी ना। फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया। तो मैं अपनी बहन से यहाँ पे बात करने लगी गाइस, वीडियो कॉल पे। यहाँ पे मानसी से भी मैं बात ही कर रही थी कंटिन्यू। ये मानसी आप लोग तो जानते ही होंगे इसको। ये तो दिन भर फ़ोन 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 ही चलाते रहती। मैं इसको हेलो हेलो कर रही थी, ये सुन ही नहीं रही थी कि मैं इसको कुछ बोल भी रही हूँ। फिर यहाँ पे शाम हो गए चुके थे गाइस। मैं शाम की चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर चाय वगैरह बनाए, चाय वाय पिए। वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस। फिर यहाँ पे बर्तन धुलना था थोड़ा सा, फिर मैं चुटकी बजा रही थी। साला धुल ही नहीं रहा था चुटकी बजाने से। उसके लिए करना पड़ता है, कोई चुटकी बजाने से काम नहीं होता गाइस। फिर मैं यहाँ पे आटा मतलब लगा लिए थे। मम्मी लगाई थी, क्योंकि मुझे आटा सानने में बहुत प्रॉब्लम होता है।
क्यों, ये आपको एंड में पता चलेगा गाइज। पतिदेव यहाँ फाइनली ऑफिस से भी आ चुके थे गाइज। ऑफिस से आने के बाद कैमरा मेरा छीन रहे थे, फ़ोन की तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो। फिर वो चले गए थे कैमरा वगैरह लेकर के, फ़ोन छीन करके चले गए थे। हम बोले कोई ना, चलो ठीक है। फिर मैं अपना किचन का काम फिनिश वगैरह कर चुकी थी। अब मैं सब्जी वगैरह क्या बनाई थी गाइज, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जितना मुझसे हो पाता है मैं सब रिकॉर्ड करती हूँ। फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, तो मैं यहाँ पे रूम लॉक कर रही थी। मम्मी और मेरे पतिदेव आगे चले गए थे, मैं पीछे ही रह गई थी रूम लॉक करके। तब जा रही थी मैं नीचे, देख रहे हो मेरा फ़ोन कहाँ नीचे फेंक करके चले गए, अपने जूता पे मेरा फ़ोन फेंक करके तब चले गए हैं। फेंक करके नहीं गए थे गाइस, रख करके गए थे। फिर मैं हम लोग आ चुके थे साड़ी खरीदने के लिए। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा साड़ी है ना गाइस। एक मैं अपने लिए ली थी और एक मम्मी के लिए ली थी। बहुत अच्छा साड़ी था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और कौन सा साड़ी लिए है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोग कौन कौन सा साड़ी लिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ कुछ खाने के लिए। मेरी सासू माँ चाट पापड़ी खा रही थी और मैं मोमो। फिर खाना वाना खाने के बाद, तो मतलब मोमो बर्गर खाने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे गाइस। घर पे आने के बाद मैं आइसक्रीम लेकर के आई थी, तो मैं अपनी सासू मम को दे रही थी और एक मैं ले रही थी। तो फिर यही मैं मस्ती मजाक चल रहा था गाइस। सो हे गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट्स वगैरह कर रखे थे कि दीदी आपने ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, आप इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। मैं ससुराल भी गई थी गाइज, फिर भी वहाँ पे मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे ससुराल में ब्लॉग वगैरह अलाउ नहीं है। मतलब कि बहुत लोग कैमरा के सामने आना उतना पसंद नहीं करते हैं अभी, क्योंकि मेरा जो ससुराल है ना गाइज वो बहुत ज़्यादा मतलब गाँव में है। मैं रहती तो वैसे रांची हूँ, आप लोग को जैसा कि पता है, लेकिन मतलब कि होता नहीं है कि ससुराल में बहुत सारे लोग जो है वो कैमरा के सामने आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल वगैरह फील करते हैं। इस वजह से मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाना नहीं चाहती हूँ। और बहुत बार मैं ब्लॉग बना करके थोड़ा मना डाली भी हूँ। फिर भी इस बार तो थोड़ा सा, क्योंकि दादी डेथ कर गई थी ना, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी, तीज वाले ब्लॉग में। तो वहाँ पे गए थे तो सारा काम वाम जो होना था वो सारा ख़त्म हो गया था, मतलब भोज वगैरह जो था सब कुछ ख़त्म हो गया था। और इस बीच हमारा एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम भी मैं देने जा रही थी। मतलब सब कुछ मैनेज वगैरह करना था गाइज़। और ससुराल की वहाँ की तो मैं बहू हूँ ना, और वहाँ पे जा कर के मैं खुद कैमरा पकड़ करके रिकॉर्ड करूँगी और बोलूँगी तो अच्छा तो लगेगा नहीं। और मेरी सासू माँ को उतना पसंद नहीं है, कि मतलब उनका कहना है कि तुम बाहर में जो करना है तुम करो, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मतलब उनके हिसाब से मैं चलूँ। ये भी सही है गाइज़, मतलब वहाँ पे रहूँगी तो उनके हिसाब से तो रहना पड़ेगा ना मुझे। तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिस दिन काम था ना, मतलब दादी का भोज वगैरह, उस दिन मेरी बहन मेरा भाई गए हुए थे वहाँ पे। मम्मी पापा नहीं गए थे, क्योंकि मम्मी पापा को मतलब ससुराल में बोलते नहीं है कि बेटी के ससुराल में खाया पिया नहीं जाता जब तक एक बेबी नहीं हो जाता, जहाँ तक मुझे पता है। तो मम्मी पापा नहीं गए थे, निशा और अमित दोनों गए हुए थे। तो निशा तो मेरे साथ रही थी 1-2 दिन। जिस दिन मैं वहाँ से आई थी उस दिन वो लोग मतलब मेरे साथ आए थे, निशु मेरे साथ आई थी। तो निशु बोली थी कि दीदी तुम ब्लॉगिंग वगैरह बनाओ। मैं सोची कि नहीं यार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। मैं बाहर में जो भी कुछ करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर वहाँ के लोग थोड़ा कैमरा के सामने आने से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई गाइस, इसलिए सॉरी। आप लोग कमेंट करो ढेर सारा, तो मैं अपने सारे मतलब सबको कन्विंस करूँगी अपने ससुराल वाले को कैमरा के सामने आने के लिए, और सबसे आप लोग को ज़रूर मिलवाऊँगी। आप लोग ढेर सारा कमेंट करना कि मेरे सारे ससुराल वाले मेरा कमेंट्स वगैरह देखे तो वो लोग बोले कि ठीक है, मतलब उनको मैं कन्विंस कर पाऊँ। इस टॉपिक पे चलिए यहीं पे बात को एंड करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्या पता मैं ज़्यादा फ्लो में कुछ ज़्यादा बोल दूँ इस वजह से इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज़। तो आज था विश्वकर्मा पूजा, और आज तो पूजा नहीं हो पाया हमारे घर, क्योंकि अभी दादी डेथ की है ना, तो 7वां महीना तो कोई पूजा करना होता नहीं है ना। और इसके बाद कोई पूजा वगैरह किया जाएगा। माँ जो है मेरी सासू मम, वो पंडित जी से पूछेंगे कि पंडित जी क्या बोलते हैं, कब से पूजा वगैरह स्टार्ट होगा, तब से पूजा वगैरह किया जाएगा। अभी तो नहीं हुआ, तो आज विश्वकर्मा पूजा था तो हमारे घर पे कुछ भी कोई पूजा वूजा नहीं हुआ, और वो हो गया। और हमारे साथ एक हादसा हो गया था गाइज। क्या हुआ था कि जिस दिन हम रांची आ रहे थे ना, हाजीपुर से रांची, मतलब ससुराल से और हाजीपुर से मतलब यहाँ आ रहे थे, उस दिन हमारा और मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए थे। मैं यहाँ आई थी 10 तारीख को गाइज, मतलब 11 तारीख को मैं रांची पहुँची थी, और मेरी सासू मम 12 तारीख को यहाँ आ गई थी रांची, क्योंकि हमारा और मेरे पतिदेव दोनों का एक्सीडेंट हो गया था।
क्या था ना कि घर में इतने सारे फंक्शंस वगैरह थे, दादी का काम वाम चल रहा था, तो 3 दिन से अच्छे से सो नहीं पाए थे। मैं और मेरे पतिदेव दोनों अच्छे से सो नहीं पाए थे। मैं उनको बोली थी कि रुक जाइए, मतलब ससुराल में फिर चल एक एक रात रुक जाइए, नींद वगैरह पूरा हो जाएगा फिर चलेंगे। उनको ऑफिस में कोई काम वगैरह था तो वो रुक नहीं पाए थे। फिर हम दोनों निकले। सारे रास्ते तो अच्छे से चले आए गाइस, पर एक सेकेंड, हम सारे रास्ते तो अच्छे से चले आए थे, पर जैसे ही रांची हम लोग पहुंच गए थे, 2 किलोमीटर जैसे ही पीछे थे, वैसे ही इनका भी आंख लग गया और मैं तो सोई थी क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था। वैसे ही थोड़ा हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। मतलब मैं सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वो सीट बेल्ट लगाए थे तो उनको उतना चोट तो नहीं आया, और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था, 30 के स्पीड में था, हाँ 30 के अराउंड था, तो उतना स्पीड में नहीं था। मैं सीट बेल्ट नहीं लगाई थी तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे फूट गया था ऊपर में, और इसमें ज़्यादा चोट आ गया था। तो सीटी स्कैन वगैरह हुआ, ज़्यादा कुछ निकला नहीं। और ये जो हाथ है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा चोट आ गया था। अभी तो ये हाथ खुल रहा है गाइस, उस टाइम बहुत ज़्यादा इतना चोट था ना कि क्या बताऊँ। सब लोग बोले कि टूट टूट तो नहीं गया, मतलब फिर एक्सरे वगैरह करवाएं तो कुछ भी नहीं निकला, बस डॉक्टर बोले कि ज़्यादा चोट है, तो बस इतना ही था। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, और सासू मॉम भी इसलिए आ रखी हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मतलब आज तक हम लोग 1.5 साल से रांची में रह रहे थे, सासू मॉम कभी आई नहीं थी, ससुराल के कोई लोग भी रांची में आए नहीं थे। एक्सीडेंट के ही बहाने सब लोग यहाँ आए तो अच्छा भी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह हम लोग के साथ हो गया, बहुत बुरा हुआ। अभी तो मेरा ही ज़्यादा तबीयत ख़राब था, रात को भी बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आ जा रहा है दर्द की वजह से, पर अभी जो भी हूँ ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग बने रहिए और आगे देखिए कि क्या क्या आप लोग को दिखलाती हूँ मैं। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, फिर भी आज जितना मुझसे हो पाया है ना उतना एक एक चीज़ मैंने कैमरे में कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत कुछ नहीं हो पाता जो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि खुद से कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी। सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, पतिदेव तो ऑफिस चले जाते हैं, तो उतना नहीं हो पाता है। फिर भी जितना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ अपने एंड से कि मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।